पारुल डेविड और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद में सर्दी में सांप खाना एक परिवार को भारी पड़ गया। इस परिवार को सांप खाने से फूड पॉइजनिंग हुई, जिसमें घर का एकमात्र पुत्र 12 वर्षीय कुणाल की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी और बिटिया गंभीर है। मामला गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके का है। पूरा घटनाक्रम बताइए। ये ग्राम उखलारसी में एक सूचना मिली थी। रामपाल और उसके परिवार में 3 लोग और हैं, तो सभी लोग बीमार हैं। उसमें से कुणाल जो 12 वर्षीय उसका पुत्र है, उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें कई कारणों की हम लोग जांच कर रहे हैं। हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो, क्योंकि ऐसे इन्होंने बताया कि रात में एक जगह से खाना लाए थे। उसको खाने के कुछ समय बाद 1.5-2 घंटे बाद ये लोग हल्का फुल्का इन्होंने अनईजीनेस फील की। तो उस चीज़ को भी हम देख रहे हैं और बाकी अन्य पहलुओं पर भी जाँच कर रहे हैं। यूपी बॉर्डर किसान आंदोलन का 49वां दिन है और लोहड़ी का पर्व है, जिसे सिख समुदाय मनाता है और आंदोलन में सिख समुदाय के लोग भी भारी तादाद में आए हैं। लोहड़ी का पर्व मनाते हुए किसानों ने NH9 पर बिल की प्रतिलिपि जलाई। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, ये पर्चियाँ जलाई जा रही है कि वजह क्या है? वजह साहब ये है क्योंकि एक काले कानून है, जिस कानून में जो किसान हैती हैं, जिसमें हमारे जो किसान के मतलब के नहीं है, तो उन्हें इस कानून को रख के भी क्या करना है, उसे जलाई देना चाहिए। लोहड़ी का मतलब है जैसे होली, आप होली जला रहे हैं जैसे पवित्र करने के लिए, ऐसे ये कानून को जला दिया गया है। तो शायद सरकार के दिमाग में होश आए अब कुछ इसके बाद। ठंड पर भारी आस्था। पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार है। इस त्योहार पर गंगा स्नान सबसे पवित्र माना जाता है। वहीं तस्वीरें आपके सामने हैं। यह तस्वीरें गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित छोटे हरिद्वार की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं में ठंड का कोई असर नहीं दिख रहा है और श्रद्धालु लगातार सुबह से ही यहां पर गंगा स्नान करने आ रहे हैं। हालांकि आज गाजियाबाद में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और यहाँ पर भी कोहरे का प्रकोप बरकरार दिख रहा है, लेकिन आस्था पर ठंड कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, इसलिए इसको जो है मकर संक्रांति के पर्व पर मनाया जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें सफ़ेद तिल अगर आप दान करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और गंगा के घाट पर इस दिन स्नान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए। गाजियाबाद के वैशाली इलाके के लीला हाउस अपार्टमेंट में भयंकर हादसा हो गया। अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर के फ्लैट में भयंकर आग लग गई, जिसमें डॉक्टर का परिवार फंस गया। डॉक्टर और उनकी पत्नी और बेटी 6ठे फ्लोर की बालकनी से खुद को बचाने के लिए जोर जोर से गुहार लगा रहे थे। लोगों ने दमकल को सूचना दी। दमकल की गाड़ियों ने वक्त पर पहुंचकर तीनों की जान बचाई, नहीं तो तीनों के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती थी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर के आसपास बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने अवैध खनन रोकने की मांग कर तहसील पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वत्स है। यहाँ कैसे आए? यहाँ तहसील में क्या मामला है? तहसील में मैं बार बार लिखित और मौखिक शिकायत करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ दोबारा भी। मानकी, दोसा, नंगला, कलचीना, जितने भी ये गांव हैं आसपास में सब खेत में अवैध खनन चल रहा है। माननीय SDM साहब को मैंने अवगत कराया है, पहले लिखित में भी दिया है और मौखिक भी दिया है, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। CO साहब से मेरी बात हुई है इस मामले में, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, जबकि रात में और दिन में डंपर ट्रैक्टर कंटिन्यू चल रहे हैं और दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा इनसे हो रही हैं कि इनसे पहले एक सीक रोड पर बच्ची की मौत हुई थी। मानकी गाँव में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट से। ये तेज गति से चलाते हैं और इसको इतना ओवरलोड भरते हैं कि वहां से लेके वहां तक मट्टी गिरते चले जाते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर की बीती रात हरमुखपुरी के निकट दिल्ली मेरठ हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक कार सीवर लाइन के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरी। किसी तरह आसपास के लोगों ने चारों लोगों को रस्से की मदद से गहरे गड्ढे से बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार कार सवार 4 लोग दिल्ली से मसूरी के लिए निकले थे। जैसे ही वह मोदी नगर स्थित हरमुखपुरी गेट नंबर 2 के निकट पहुंचे
तभी उनकी कार घना कोहरा होने के कारण दिल्ली मेरठ हाईवे के निकट सीवर लाइन के लिए खोदे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।